आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम में, जहां पे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो आप लोगों के लिए ना सिर्फ एक आइडल हो सकती हैं बल्कि इंस्पिरेशन भी हो सकती हैं। और आज ख़ास मुलाकात में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां जी। आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है मैम आपका, वेलकम। शुक्रिया। आपने कैसे ये सोचा कि आप राजनीति में आएंगी और यहाँ पे एक पद पे आप आ जाएंगी, और पार्टी ने आपके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा जताया और आज आप हज कमेटी की चेयरपर्सन हैं। देखिए, मैं जो इस पद पर हूँ आज, इसके लिए सबसे पहले खुदा का शुक्रिया करूँगी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हमारे नेता हैं जी, और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उनका तहे दिल से धन्यवाद और आभार, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाता। तो क्या मैम आपका ये ड्रीम था कि आपका ड्रीम कम ट्रू हो गया, या फिर आपने कभी और सोचा था? ये था कि मुझे जो है सेवा करना था, मुझे जो है आई हैव बीन इनटू सोशल वर्क इससे पहले। तो मतलब जो बेचारे इतने ज्यादा प्रिविलेज नहीं है, उनकी मदद करना, और टू एम्पावर समबडी, दैट इज व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस। बिल्कुल। तो मैम, जब आपने ये पद संभाला तो हज कमेटी में ऐसे कौन कौन से आपने चेंजेस किए जिससे कि अब हज पे जाने के लिए लोगों को अच्छी सी सहूलियात मिल जाएगी और उनके लिए आसानी हो जाएगी? देखिए, ये मुझे भी ज्वाइन करे हुए आई थिंक 15-20 दिन हुए हैं, और अभी जो है, अभी तो मेरा पूरा फोकस है जो आने वाला हज है, क्योंकि अभी तो बस अगले 2 से ढाई महीने में हम आने वाला है, और तैयारियां हमारी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। पहली हज फ्लाइट जो है 21 मई को इंशाल्लाह जाएगी। ठीक है। तो जो हमारे आज़मीन हज हैं, उनकी जो भी परेशानियां हैं या फिर जो भी चैलेंजेस आते हैं, उसको जितना हो सके मिनिमाइज करें, बल्कि ख़त्म कर दें। मेरी तरफ से तो मैं तो पूरा प्रयास करूंगी कि जो मतलब उनकी यात्रा को और सुखद बनाए। और अभी अगर आपको जानकारी होगी कि 10 मार्च तक जो है वो लास्ट डेट थी हज फॉर्म्स की, तो वो बढ़ के अब 20 मार्च हो गई। बिल्कुल। तो 20 मार्च के बाद जो है फिर इंतजार रहेगा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से हमें जब टाइम मिलेगा और डेट मिलेगी खुर्रा का जो कार्यक्रम होता है उसकी, तो फिर वो होगा, उसमें वो ड्रॉज निकलेंगे कि मतलब फाइनली कौन कौन जाएगा। उसके बाद फिर हज के टेंट्स वगैरह लगेंगे, बिल्कुल, जो लगते हैं रामलीला ग्राउंड के पास। तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो सुविधाएं हैं जो हम उनको मुहैया करवाएंगे, जो हमारे आज़मीन हज हैं, जैसे कि एयर कंडीशन टेंट्स हो गए, या और भी चीजें, मेडिकल फैसिलिटीज होगी, जो मतलब जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको जो है, उनको कुछ भी उनको परेशानी हो, तो उसमें मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि जितना हो सके और बेहतर हो और अच्छा हो। व्हील चेयर हो गई, तो मतलब व्हील चेयर की क्वालिटी वगैरह भी मतलब ताकि आसानी हो। और फिर यहाँ से एयरपोर्ट तक का सफर जो है काफी लंबा सफर है, उसके लिए हम उनको AC बसेस प्रोवाइड करवाएंगे। तो और बाकी सैनिटेशन हो गए, टॉयलेट्स हो गए, खासकर महिलाओं के लिए जो उनको जो समस्याएं या फिर जो मतलब चैलेंजेस आते हैं, कोशिश पूरी रहेगी कि इस बार जितने हो सके कम आए। पहले आप एक कार्यकर्ता भी रही हैं, आप समाज सेवी भी रही हैं, उसके बाद अब आप हज कमेटी की चेयरपर्सन बन गई हैं, तो आपके कोई आइडल? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं जो है ना भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जी, और भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। बल्कि मैं ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी से तो मुझे दिल से मोहब्बत है। तो महिला सशक्तिकरण को आप भी आगे बढ़ा रही हैं मैम पार्टी के साथ साथ? बिल्कुल। देखिए, ये हमारी पार्टी की विचारधारा है, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम महिला सशक्तिकरण, और इन इंग्लिश व्हाट वी से वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन ऑन द सोशल एजेंडा, बट इट हैज ओनली got momentum in the past 8 years। आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में ही तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में सारे काम हुए हैं। अगर आप देखें, इससे पहले जो है कुछ खास तो हुआ नहीं। जी। अब ट्रिपल तलाक का कानून ले लें आप, जो हमारी मुसलमान बहनें हैं उनकी क्या दशा थी इससे पहले, लेकिन जब से ये कानून आया है वो स्वयं को पहले से बहुत ज्यादा सशक्त और महफूज महसूस करती है। क्योंकि अब है कि जी, अब तलाक कोई एक वन साइडेड डिसीजन तो नहीं है ना, कि बस शौहर ने बोल दिया तलाक 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 और किस्सा खत्म। उस पूरी महिला का पूरा जीवन बिखर जाता था। जी जी।
लेकिन अब आई वुड से इसका श्रेय तो भाई आदरणीय मोदी जी को जाता है। जी बिल्कुल। मैम, सूफी संवाद आपका एक महाभियान और प्रोग्राम चल रहा है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा तफसील से बताइए। जी, इसका जो है एक कार्यक्रम कल ही था केंद्रीय कार्यालय में, जहाँ सब हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी आए हुए थे। पुरंदेश्वरी जी थी जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे की जो प्रभारी हैं, जॉन बारला जी थे जो MOS अल्पसंख्यक मंत्रालय के हैं, अब्दुल्ला कुट्टी साहब थे जो हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, जमाल सिद्दीकी साहब थे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, और कई वरिष्ठ लोग थे। तो इसमें ये कि भाई कि जो हमारे सूफी लोग हैं उनको भी जितना हो सके जोड़ें साथ में। तो मैम, सरकार देखिए आप पार्टी की है दिल्ली में, लेकिन आपने ये बाजी मार ली, तो ये कितना आपके लिए कठिन रहा? क्या आपको लगा था कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर है या मेरे ऊपर जो पार्टी ने भरोसा जताया तो जनता भी ये भरोसा जताएगी? देखिए, आसान तो नहीं था जी, ये चुनाव आसान तो नहीं था, चैलेंजेस बहुत थे जी। और हम आम आदमी पार्टी वाले जो हमारे भाई हैं उन्होंने तो आखिर तक कोशिश करी कि भाई कि चुनाव ना हो, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई चीज़ें हमारे हाथ से जा रही हैं। तो उन्होंने तो हर मुमकिन कोशिश करी कि जितनी हो सके इसमें बाधा डाला जाए, चुनाव ना हो। लेकिन देखिए, जो सही है ऊपर वाला भी है, और जो हमारे अधिकारी थे अश्विनी कुमार जी जिन्होंने ये चुनाव करवाया, तो भाई वो ही वॉज अ फेयर पर्सन, और जो जैसे होना चाहिए बिल्कुल संवैधानिक तरीके से जो प्रावधानों के अनुसार बिल्कुल वैसे ही हुआ चुनाव। मैं आपके माध्यम से उनसे यही कहना चाह रही हूँ, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, देखिए आप मेरे बड़े भाई हैं, आपका पूरा सम्मान और आदर करती हूँ मैं, और ये काम जो है ना, ये खिदमत जो है हज की, आज़मीन हज की, ये इतना पाक साफ और इतना अच्छा काम है, आप क्यों अपने आप को वंचित रख रहे हैं इससे, और आप क्यों इससे दूर रह रहे हैं? जी, आइए हम सब साथ मिलके करते हैं ना ये काम, और ये इतना मतलब इतना पवित्र, इतना साफ, इतना अच्छा सवाब का काम है ये कि इसमें सियासत की कोई गुंजाइश है नहीं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कृपया इसमें सियासत ना करें। सियासत करने के लिए बहुत मुद्दे हैं हमारे पास, उस पे सियासत करेंगे हम लोग, लेकिन इस पे मत करिए ना प्लीज। यानी मिलजुल के सब काम करें। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि वो आए। ठीक है मैम, जो महिलाओं को लेके बात करूंगी, जो हज पे महिलाएं अब जाएंगी तो आप उनसे रूबरू भी हो रही होंगी, हाँ। जो फॉर्म आपके पास आ रहे होंगे, तो महिलाएं जब आपसे मिलती हैं और आपको इस पद पे देखती हैं तो वो खुशी का इजहार तो आपसे करती ही होंगी, और उनकी क्या कुछ दिली ख्वाहिश होती है? क्या वो कुछ अपने अनुभव से ये बताती है, अगर कोई फैमिली मेम्बर हज पे गया होता है, कोई कमी उनको लगी जो आप पूरा करने वाली हैं इस बार? महिलाओं की सहूलियात के बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्या चेंजेस हैं, कुछ नए चेंजेस उनके लिए? देखिए, एक तो चेंज, सबसे बड़ा चेंज ये आया कि अब सिंगल महिला भी हज पे जा सकती हैं। इससे पहले क्या था, ऐसी कितनी हमारी बहनें थी जिनको इच्छा थी जाने की हज पे, लेकिन वो जा नहीं पाती थी कि जी महरम के बिना आप जा नहीं सकते। लेकिन अब जो है, जो जाना चाहती हैं अब वो जा सकती हैं, सिंगल महिलाएं भी जा सकती हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा चेंज हुआ ना। अच्छा, जो प्राइवेट सेक्टर है मैम, जिन्होंने हज को लेके, हज पे जो लोग लेके जाते हैं, तो कुछ प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं जो धांधली करते हैं इसमें, उन्हें कहते कुछ हैं और जब वो हज पे जाते हैं तो उनके साथ भी बहुत सारी मिसहैपनिंग हो जाती है, या फिर उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं जो उनको कही जाती हैं। तो उनको आप क्या कहेंगी, किस तरीके के कदम उठाने चाहिए? देखिए, इन लोगों को तो मैं यही बोलूँगी कि ये एक इतनी पवित्र और इतना पाक सफ़र है ये, और ये भी किसी को हज कराना कितना सवाब का काम है। अगर इसमें भी अगर आप बिजनेस देख रहे हैं, इसमें भी आप अपना फायदा और नफा और नुकसान देख रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है जी, ये ठीक नहीं है। आगे के क्या प्लान्स हैं मैम, हमें वो बताइए। आप आगे के किस तरीके के प्लान आपने सोचे हुए हैं और किस पद पे हम आपको आने वाले टाइम में देख पाएंगे? देखिए, वो तो हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो ऊपर से आदेश आएगा हम तो उसी का पालन करेंगे। और जहाँ तक आगे के प्लान्स की बात है, देखिए अभी तो मेरा फोकस है जो आने वाला हज है, पहले मेरा फोकस उस पे है। ठीक है, क्योंकि उसको देखिए अभी मुश्किल से 2-2.5 महीने टाइम तो निकलता जा रहा है, तो मैं और कुछ नहीं सोच रही हूँ कि पहले ये वाला हज इंशाल्लाह बस अच्छे से हो जाए। तो लोगों की कुछ क्वेरी भी आपके पास मैम आती हैं? जी हाँ, आती है, बिल्कुल जी। आती है। तो इस बार के कुछ डिफरेंट क्वेरी उनकी आई
जो उनकी पहले सॉल्व नहीं हो पाई, लेकिन अब आप आ गई हैं तो आप उसे बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगी? देखिए, लोगों की उम्मीदें तो बढ़ गई हैं जी बिल्कुल, क्योंकि मैं जो है जब इंटरेक्ट करती हूँ लोगों से तो मुझे एहसास होता है कि हाँ भाई, मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और मेरी जवाबदारी है, आई एम अकाउंटेबल। मुझे इस कुर्सी पे बिठाया गया है, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, तो वो मुझे इस कुर्सी पे इसीलिए बिठाया गया है कि मुझे काम करना है, आई हैव टू परफॉर्म, आई हैव टू डिलीवर। तो आई एम अकाउंटेबल, मुझे आई हैव टू आंसर कि मैंने क्या किया, एंड आई हैव टू प्रेजेंट माय रिपोर्ट कार्ड। मैम, चलते चलते आपसे जानना चाहूँगी और मैसेज भी आपसे लेना चाहूँगी कि जो लोग हज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म्स आपके पास जमा किए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे आज़मीन हज हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे ये कहना चाहूँगी कि मैं आपकी खिदमत के लिए बैठी हुई हूँ और ये मैं अपनी खुश नसीबी समझती हूँ और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूँगी कि मुझे ये मौका मिला। आपकी जो भी परेशानियाँ हैं या आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, प्लीज़ आपका स्वागत है, मेरा दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है। आप आएँ, हमें बताएं, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका सफ़र जितना सुखद और सुहाना हो। जी, चलिए एक छोटा सा सवाल और है आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, मुसलमानों का भविष्य क्या है मैम इस सरकार में? और अब आप एक खुद मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पे जीती और आप हज कमेटी की चेयरपर्सन बनी, तो आप उनका भविष्य क्या देखती हैं? देखिए, मेरे ख़्याल से मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी कोई हो नहीं सकती। ये मैं खुद एक मुसलमान होके कह रही हूँ, क्योंकि हमारा मूल मंत्र क्या है? आप देखिए, आप गौर से देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। वी बिलीव इन इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिव हम जो है सबको, जो समाज का जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है या जो सबसे आखिरी व्यक्ति है ना, उसको भी हम साथ लेके चलते हैं। अगर आप देखिए, मुसलमानों में आप देख लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या आदेश दिया है कि जो पसमानदा मुसलमान हैं या फिर जो बेचारे इतने प्रिविलेज नहीं हैं, उन रीच आउट टू देम। किसी को छोड़ना नहीं है, वी हैव टू इंक्लूड एवरीबडी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा। और दूसरी बात ये है, अगर आप गौर करें, जो हमारी योजनाएं हैं सरकार की, मतलब जो भी योजनाएं, जैसे कि महिलाओं के लिए हो गई या फिर हेल्थ सेक्टर में हो गई, कुछ भी है, तो किसी भी योजना का लाभ जो है या फिर जो उसके लाभार्थी हैं, उसमें ये तो नहीं देखा जाता कि क्या वो व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है। लाभ तो सभी को मिलता है। तो फिर ये परसेप्शन जो है प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि मुसलमानों की खिलाफत करते हैं या फिर मुसलमानों के हित में नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये आप देखिए, आज आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं एक मुसलमान महिला को आखिर भाई कुर्सी पे बिठाया गया ना, तो ये हमारी पार्टी के आशीर्वाद से तो हुआ है। उनके समर्थन के बिना तो ये मुमकिन नहीं हो पाता। तो आप मानती हैं कि मुसलमानों का भविष्य बहुत उज्जवल है? बहुत ही उज्जवल है, बिल्कुल जी। तो बहुत सारे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं मुसलमानों के भविष्य को लेकर, हो रहे हैं और इंशाल्लाह आगे होते रहेंगे। चलिए, विश्वास तो करके देखें एक बार। 3 तलाक को लेके अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसा कि अब ये 3 तलाक वाला मुद्दा भी महिलाओं के लिए अब थोड़ा सा उनको राहत दे रहा है, क्योंकि अब एक वन साइडेड सिर्फ जवाब नहीं आता है, अब दोनों तरफा पूछा जाएगा। तो इस चीज़ में कितनी कमी आई है और इसको लेके आप कितनी संतुष्ट हैं? जब से ये कानून आया है ना, आप अगर फिगर्स देखिए, कितने तलाक होते होते नहीं हो पा, और महिलाएं जो है ना पहले से अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस करती हैं। पहले क्या था, छोटी सी बात हो गई, शौहर ने गुस्से में तलाक 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 कह दिया, उस बेचारी महिला की पूरी ज़िंदगी बिखर गई एक पल में। आगे पीछे किसी ने नहीं सोचा कि भाई उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। वो गुस्से में इन द स्पर ऑफ द मोमेंट वो बोल दिया, किस्सा ख़त्म। लेकिन अब तो वो चीज़ हो ही नहीं सकती ना। अब तो किसी ने किया अभी तो वो तो मतलब अपराध हो गया अब तो। और इसका श्रेय
हमारी सरकार को ही जाता है। मैम, हज पे जो लोग इस बार जाएंगे तो क्या कुछ चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो वॉलंटियर्स भी इस बार जाएंगे तो जो अब सर्कुलर आएगा उसमें कुछ चेंजेस हैं? देखिए, सर्कुलर अभी तो आया नहीं है। जी जी जी। लेकिन जब आएगा तो उसके बाद फिर मतलब जैसे आदेश आएगा उसमें फिर हम मीटिंग करेंगे, फिर हम उनको चूज करेंगे। ठीक है। तो मतलब चेंज ये हो सकता है कि जो व्यक्ति बार बार जा रहा है वो ना जाए, और जो मतलब जो व्यक्ति गया नहीं है उसको मौका दिया जाए। और इन्हें हम खादिम उज्जाज कहते हैं कि भाई ये जो खिदमत, ये हाजिर की खिदमत करते हैं। जो व्यक्ति एक से अधिक बार गया है, कोशिश ये रहेगी कि उसको ना भेज के जो व्यक्ति नहीं गया है तो उनको मौका दिया जाए। ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भी पहले बीजेपी से जुड़े हुए थे या फिर सबके अलग अलग तरीके हैं? परिवार में कोई ऐसे पॉलिटिक्स से नहीं है। अच्छा। कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है। मैं जो है आई बिलोंग टू, फ्रॉम माय मदर साइड आई बिलोंग टू नवाब फैमिली ऑफ हैदराबाद। ओके। एंड फ्रॉम माय फादर साइड आई बिलोंग टू अ ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना वक्त हमें देने के लिए, और तहजीब टीवी की तरफ से आपको बहुत सारे विशेष मैम। थैंक यू। तो नाजरीन, आप सभी ने सुना अभी हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां मैम को, जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। और आप लोग हमारे प्रोग्राम से ऐसे जुड़े रहिए। ख़ास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।